आपने उन्हें इसलिए भेजा कि अगर किसी गरीब का बच्चा नगर निगम के स्कूल में पढ़ने जाए तो वो स्कूल की व्यवस्था ठीक करें, वहाँ डेस्क मंगाएं, फ्री शिक्षा मिले, फ्री बुक्स मिले। उनकी ये दायित्व था कि मेरे क्षेत्र के लोग अगर जनरल हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ दवाई मिले, डॉक्टर मिले, हड़ताल ना मिले। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी ने फिर उन्हीं हमारी बहन को टिकट दिया, सुमन लता जी को, जो इस क्षेत्र में एक बार भी नहीं आई। मैं जहाँ रहता हूँ रामनगर में, वहाँ एक गली ऐसी है योगावे पब्लिक स्कूल के पास, वहाँ भी यही हाल था। वहाँ के लोगों ने वहाँ पर फ्लैक्स लगा दिया कि सुमनलता जी यहाँ वोट, बीजेपी के लोग वोट मांगने ना आए। वो भी ये भी लिखा कि जो वो लोग वोट मांगने ना आए जो पिछले 5 साल में एक बार भी इस क्षेत्र में नहीं आए। आप समझ रहे ना, ये नेताओं के लिए नहीं था कि भाजपा ना आए, ये इसीलिए था कि भाजपा की नेता जो हमारी पार्षद थी वो वहां उस गली तक में नहीं गई, तो लोगों ने विरोध के स्वरूप वहां बोर्ड लगा दिया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आपको प्रतिनिधि बनाया, आपको पार्षद बनाया, आप अपने क्षेत्र में 5 साल में घूमे भी नहीं, अपने कार्य नहीं कराए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पे मौजूद लोग बैठे हैं, मेरी मातृशक्ति भी बैठी है और युवा भी हैं, सब बड़ी तादाद में जो है युवा भी हैं। मुझे सिर्फ उंगली एक हाथ उठा के बता दे कि भाजपा के सांसद भी यहाँ भाजपा के थे, विधायक भी जितेंद्र महाजन जी यहाँ 5 साल से विधायक हैं, 3 साल से भाजपा के विधायक हैं और भाजपा की पार्षद थी। मुझे 5 काम गिनवा दो जो इस क्षेत्र में हुए। 5 काम है क्या आपके नॉलेज में कि भाजपा के नेता वोट मांगते हुए यहाँ 5 काम गिनवा दें जो पिछले 5 साल में उन्होंने किए हो? आपकी जानकारी में है क्या 5 काम ऐसे? कोई सड़क बनी हो, कोई नाली बनी हो, कहीं मच्छरों की दवाई का छिड़काव हो, कहीं स्कूल में सुधार हुआ हो, कोई हुआ? लेकिन फिर भी वो लोग वोट पता किस मांगने आ रहे, किस नाम पे? कि हम तो राम जी को लाए हैं, राम जी को लाने वाले को वोट दो। मतलब भगवान जी को लाने का भी वो दावा कर रहे हैं। जो भगवान इस सृष्टि के निर्माता हैं, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लाए उन्हें। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि काम पे वोट मांगने की बजाय जो लोग 5 साल से 8 साल से यहाँ, मनोज तिवारी जी सांसद हैं, किसी ने देखा यहाँ पे? एक हाथ उठा दे, किसी ने देखा क्या ये सांसद जी यहाँ आए हो? विधायक जी भी 3 साल से हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं भाजपा के नेताओं को या विधायक या सांसद को मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन यह शर्म की बात है कि 5 साल रहने के बाद भी इस क्षेत्र के लोगों की समस्या को जानने के लिए वो आपके बीच में नहीं आए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण इसके साथ साथ और है कि पार्टी ने फिर उन्हीं को टिकट दिया जो लोगों से मिली नहीं, जिनने लोगों के काम नहीं कराए। तो इस बात का जवाब उनसे पूछिए, भाजपा का कोई भी विधायक, पार्षद या सांसद यहाँ अगर वोट मांगने आता है, आप उनसे पूछिए कि 5 साल के 5 काम बता दीजिए, वोट दे देंगे। 5 काम। और मैं अब थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम अनिल गौतम है। मैं 2012 से 2017 तक मैं दुर्गापुरी वार्ड से पार्षद रहा, कांग्रेस से रहा। ठीक बात है। मैं 2012 से 17 तक दुर्गापुरी क्षेत्र लगता था, वहां से पार्षद रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे 2nd नंबर बेस्ट पार्षद का पूर्वी दिल्ली नगर निगम का पार्षद चुना गया था। ये मैंने, मेरे परिवार ने, आज मेरे माता पिता कोरोना काल में मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे पूरा परिवार ने ईमानदारी से, जो 5 साल आप लोगों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने मुझे दिए, मैंने पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से वो काम किया। मुझे एक शख्स वो बता दे जिसने कहा हो कि अगर वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा मकान बन रहा और मैंने कहा हो कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, ये तो कोर्ट के आदेश हो गए, ये मेरे बस की नहीं है। मैंने वो मकान वहाँ खड़े होकर बनवाया, और चाहे तो आप मेरे वार्ड क्षेत्र में पता कर सकते हैं। मैंने, यहाँ के बहुत सारे लोग डीडी फ्लैट में जाते होंगे, वहाँ जितने भी पार्क हैं सबके गेट, फुटपाथ, रेलिंग और पेड़ आज तक वहाँ पत्थर लगे हुए इनॉग्रेशन के। मेरे पास ये जिम्मेवारी थी कि लोग, खाली डीडी फ्लैट के लोग नहीं घूमते, हमारे पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ घूमने जाते हैं। मैंने वहाँ पूरी कोशिश की फंड लाकर एमसीडी से कि वो पार्क इस लायक बने कि हमारे लोग वहाँ घूमने जाएं, तो उन्हें चाहे वो छाया में बैठना चाहे धूप में। मैंने शेड भी वहाँ अपने पैसे से, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हर पार्क में ग्रीन शेड लगी हुई है।
मैं एक बार जिस तरह यहाँ आया हूँ, वहाँ गया था दौरा करने, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई गर्मी में धूप होती है तो यहाँ शेड लगे। वो शेड खराब हो गई थी, टूट गई थी। मैंने बिना अधिकारियों से जाने कह दिया कि जी में लग जाएगी। मैंने जब अधिकारियों से बात की कि भाई इसका टेंडर लगाया जाए, जो शेड लगे, आप यकीन कीजिए कि एनजीटी की गाइडलाइन थी कि हम वो शेड एमसीडी के थ्रू नहीं लगा सकते। मैंने 1.5 लाख रुपए अपनी जेब से लगा के वो शेड बनवाया, ताकि लोग, क्योंकि मैं वादा कर चुका था, और वो शेड आज भी वहाँ लगा हुआ है। चाहे तो आप वहाँ के लोगों से पता कर सकते हैं। देखिए, हम लोग सिर्फ काम करना जानते हैं। हम पार्षद जो है वो क्लब के कपड़े पहनने के लिए या पार्षद बनने के लिए, नेता बनने के लिए नहीं बनना चाहते। हम इस क्षेत्र की सेवा के लिए चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 8 साल से केजरीवाल जी की सरकार है। क्या 1 रुपया भी बिजली का बिल किसी का बढ़ा? क्या कोई बताए? 1 रुपया भी बिजली का बिल बढ़ा या नहीं? आप ये बताइए, बिजली कितने लोगों को फ्री मिलती है? बिजली कितने लोग फ्री ले रहे हैं? मैं अभी तो बहुत सारे हाथ उठ नहीं रहे। सब लोगों को बिजली पानी फ्री केजरीवाल सरकार पिछले 8 वर्षों से दे रही है। मात्र शक्ति यहाँ है, डीटीसी की बसों में कोई भी महिला सफर करे, 1 रुपए का किराया नहीं है। डीटीसी की बसों में मार्शल लगाए गए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस संभव नहीं थी कि केजरीवाल जी बसों में भेजें। मार्शल की नियुक्ति की गई ताकि हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो सुरक्षित रहें। इसके अलावा आपने देखा होगा पिछले 8 सालों में दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बहुत सारे सुविधा सुधरी, मशीनें लगी, फ्री इलाज बड़ा गरीबों का। आपने स्कूल देखे होंगे, जो पहले लोग प्राइवेट स्कूल में जाया करते थे, उन्होंने प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में दाखिला दिया। तो मैं अगर केजरीवाल जी के काम गिनवाता रहूं, एक और सबसे महत्वपूर्ण काम, श्रवण कुमार जी का नाम सुना होगा कि जिसने अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराई थी। लेकिन केजरीवाल दिल्ली का लाडला एक ऐसा मुख्यमंत्री है कि उसने लाखों दिल्ली वासियों को, सीनियर सिटीजन को मुफ्त में ट्रेनर के द्वारा, एसी ट्रेनर के द्वारा जगह जगह तीर्थ यात्राएं करी। ये तो मानते हो ना आप लोग? पहले ऐसा हुआ था क्या कभी? तो मेरी यही प्रार्थना है कि जिस तरह आप यहाँ, मैं जगह जगह जा रहा हूँ तो विधायक जी, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है जितेंद्र महाजन जी, वो ये कहते हैं कि मुझे तो कोई सड़क बनवाओ, कहते मुझे तो जो है केजरीवाल जी नहीं करने दे रहे। और कोई काम के पाइप करना, पानी गंदा आ रहा है, पानी लाइन बदलनी है कि जी मुझे तो जितेंद्र महाजन जी कहते हैं कि मुझे तो केजरीवाल जी नहीं करने दे रहे। जो काम कहो, महाजन जी कहते हैं मुझे केजरीवाल जी नहीं करने दे रहे। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड आपको इस कैमरे के सामने कह रहा हूँ, हर साल 10 करोड़ रुपए का फंड एक विधायक को मिलता है। महाजन जी नहीं, जितने विधायक हैं, इस हिसाब से 30 करोड़ रुपए विधायक जी को मिल गए। जिस तरह 30 करोड़ रुपए विधायक जी को मिले हैं, आप ये बताइए 30 करोड़ रुपए की कोई सड़क, नाली, खरंजा आपको दिखाई दिया जो बना हो? आप उनसे हिसाब पूछिए कि 30 करोड़ रुपए आपको विधायक फंड से मिले थे, आपने कौन सी सड़क का निर्माण कराया? आपने क्यों एमसीडी के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वहाँ पैसा वसूल रहे हैं, क्यों नियम नहीं बदले जा रहे? क्यों लोग यहाँ पैसा वसूल रहे हैं लोगों से? आपने क्यों नहीं रोका? 15 साल से भाजपा के पार्षद यहाँ हैं, आपने क्यों अभी तक नहीं रोका कि लोग सरेआम लोगों की जेब को काट रहे हैं? लोगों की मेहनत की कमाइयों से वो आपके मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई आपके मकान बनाने में वसूलते हैं। तो मेरी प्रार्थना यही है कि आप आने वाली 4 तारीख को जिस तरह दिल्ली सरकार आपने बनाई, बहुमत दिया, उसी तरह जिस तरह आपने पिछले 8 वर्षों में केजरीवाल सरकार का गठन यहाँ 3 बार किया, उसी तरह आप जो है केजरीवाल जी का पार्षद यहाँ चुनिए। फिर कोई बहाना नहीं होगा। अगर आप ये बात जान लीजिए, केजरीवाल जी की सरकार ऊपर है और वो सब लोगों के लिए विकास कार्य, उनके विकास के लिए, रमेश जी यहाँ आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह दिल्ली सरकार आप लोगों के विकास के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली को साफ करने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए कार्य कर रही है। अगर आप केजरीवाल जी की पार्टी के पार्षद चुनते हैं, केजरीवाल जी के पार्षद चुनते हैं, तो यही काम जो आज दिल्ली सरकार अच्छा कर रही है, यही काम नगर निगम को भी करना पड़ेगा। केजरीवाल जी के ही लोग काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली के तरफ चारों तरफ कूड़े के पहाड़ इन लोगों ने इकट्ठे कर दिए। चाहे आप जीटी करनाल रोड हो, चाहे ओखला हो,
चाहे आप गाजीपुर जाओ, आपको 60-70 फुट ऊंचे पहाड़ दिख जाते हैं। दिल्ली जब आप एंट्री करते हो तो आपको लगता है कि पहाड़ आ गए, लेकिन वो कूड़े के पहाड़ हैं। 15 सालों में भाजपा ने सिर्फ दिल्ली को दिया तो कूड़ा कूड़ा कूड़ा। तो अगर इस कूड़े को आप चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी गली, आपका सड़क, आपका क्षेत्र साफ हो, तो वो एक ही करती है। कौन सी चीज साफ करती है आपका क्षेत्र? झाड़ू। आप ये बताइए कि घर को साफ क्या करती है? सुबह से झाड़ू। तो आप ये मानिए कि जिस तरह दिल्ली की सरकार काम कर रही है, आप झाड़ू के बटन पर 4 तारीख को बटन दबाइए और झाड़ू को जिताइए और झाड़ू पूरी दिल्ली को साफ करेगी, पूरा उठाएगी। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।